माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार का ध्यान इस प्रश्न के माध्यम से जो इस राज्य के 59 ITI हैं उस और ध्यान आकृष्ट किया है और लगता है कि सरकार हमारी सारी बातों से सहमत भी है। हमने ये कहा कि जो 59 ITI हैं 55 में प्रचार्ज नहीं है। सरकार ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर हमने कहा कि उनके वर्कशॉप और उनके जो पढ़ाई के जो भवन हैं, पठन पाठन के, ट्रेनिंग के, वह बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। इन्होंने कहा कि ना अस्वीकारात्मक है, लेकिन फिर बाद में तीसरे खंड में सरकार ने यह भी मानने का प्रयास किया कि ना उसकी समय समय पर हम मरम्मती आवश्यकता अनुसार कराते हैं। और इस प्रक्रिया इन्होंने कहा कि भाई 19 वर्षों से तो नहीं है, अभी नियुक्ति नियमावली बन रही है। मेरा सीधा प्रश्न है माननीय मंत्री सरकार से कि भाई आपने जो कहा कि हमारे वर्कशॉप में जर्जर हालत में नहीं है, क्या सरकार यह बता पाएगी कि जो 59 ITI हैं उनके ट्रेड के हिसाब से अभी वर्कशॉप की स्थिति क्या है? किस स्थिति में उनके वर्कशॉप सारे ट्रेड के हिसाब से अप टू डेट है? क्या उनके पास कोई ब्यौरा है? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर उन्होंने वर्कशॉप और भवन निर्माण के लिए कुछ कराए हैं तो क्या उनके कुछ ब्यौरे उनके पास है? और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे पास अखबारों के कई कतरन है जिसमें वर्कशॉप के जर्जर अवस्था में दिखाया है, पढ़ने वो पठन पाठन लायक, ट्रेनिंग के लायक भी नहीं है। ये मेरे साथ है। क्या सरकार इस पर कोई विस्तृत ब्यौरा दे पाएगी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है मैं इस पर जवाब दिया हूं अध्यक्ष महोदय। और जहां तक भवन के मरम्मती की बात है, जहां आवश्यकता होती है सरकार उसको समय समय पर मरम्मती कराती है। और अभी जो हमारे पास रिक्त पद है 59 में, हम सीधा वर्कशॉप पर आए हैं। माननीय मंत्री जी, आप वर्कशॉप के बारे में बताइए कि जो आपके पास ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन के, फीटर के, जो ट्रेड्स है ITI के, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, 1 मिनट मेरी बात अगर आप सुन लें तो थोड़े, कि बड़ी मुश्किल से अध्यक्ष महोदय आपको आपके ध्यान में दिलाता हूं कि पहले इस राज्य की जितनी ITI थी उनको केवल झारखंड में उनके छात्रों की मान्यता देती थी। बड़ी मुश्किल से पिछले बार जो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग जो भारत सरकार की है, जो NCVT है, उन्होंने मान्यता दी है। अब हमारे छात्रों को जो ITI से पास होंगे देश के किसी कोने में कंपनी में जा सकते हैं। ये मान्यता बड़ी मुश्किल से मिली और इन शर्तों के साथ मिली है अध्यक्ष महोदय कि 1 साल के अंदर हम बहाली करेंगे और इनको अप टू डेट करेंगे वर्कशॉप। इसलिए यह मैंने प्रश्न लाया है कि नहीं तो फिर मेरी मान्यता समाप्त होगी और हमारे छात्र ITI करके इसी झारखंड में बेरोजगार के रूप में घूमते फिरते रहेगा। इसलिए हमने यह प्रश्न को आपके सामने लाया है कि क्या सरकार ये बताए, पहले वर्कशॉप तब फिर हम आएंगे प्रचार पर, कि आपके वर्कशॉप ट्रेड के अनुरूप जितने ट्रेड है आपके इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिकल, तमाम उसके अनुरूप वर्कशॉप अप टू डेट है? और अप टू डेट है तो आपके पास क्या ब्यौरा है, ये आप बताएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का जो चिंता है सरकार भी चिंता कर रही है। पूरा ब्यौरा मंगाकर माननीय सदस्य को हम उपलब्ध करवा देंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जी। हमें तो उपलब्ध आप करा देंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार को अप टू डेट होना चाहिए। इसलिए बैठ जाइए माननीय मंत्री जी, मैं आगे नहीं ले जाऊंगा इस प्रश्न को। पहले सरकार इन चीजों से वाकिफ तो हो, तब तो फिर स्टेप बाय स्टेप उस पर कुछ चलेगा। अभी सरकार ही वाकिफ नहीं है तो फिर उसके बारे में अप टू कैसे आप आगे बढ़ेंगे? ये मेरा, आप खुद जान लें, मुझे देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इन चीजों को आज जाकर के देखें, उन चीजों को देखें कि आपके वर्कशॉप कितने अप टू डेट है। नहीं है तो उस दिशा में सरकार प्रयास करे। पहला मेरा आपसे आग्रह होगा, यही मैं इस बात को खत्म करता हूं। दूसरी बात, जो मैंने 59 प्रचार्ज की बात उठाई अध्यक्ष महोदय, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 59 में से 4 है, यानी एक प्रचार पर 14 लगभग 14:56 पड़ता है, 55 खाली है, 15 के लगभग आ जाता है एक प्रचार पर। हमारे पास एक रिपोर्ट है कि दुमका के जो ITI के प्रचार अध्यक्ष महोदय 11 जगह के इंचार्ज में, वो
उनसे मेरी बातचीत भी होती है, कहते कैसे काम करें आप लोग भी जरा बताइए कि 11 जगह के प्रचार में फुर्सत नहीं कि कल कहाँ रहूंगा, ये मुझे नहीं पता कल क्या होगा। तो ये 19 वर्षों से खाली पड़ा है, ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जमाने में खाली है। और सरकार बार बार ये प्रश्न आज मैं चौथी बार लेके आया हूं अध्यक्ष महोदय, लगातार जनता की दुआ से यहाँ लगातार आ रहा हूं, चौथी बार इस प्रश्न को इस विधानसभा में लेके आया हूं और यही उत्तर है कि हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए नियमावली बन रही है। अब सरकार हमें आज ये बताए अंतिम रूप में कि नियुक्ति नियमावली बनने में और कितना समय लगेगा। पहले तो ये बताए एक डेट, कट ऑफ डेट की मैंने ये मार्किंग, लक्ष्मण रेखा ये है मेरी, इस लक्ष्मण रेखा तक हम नियुक्ति नियमावली बना लेंगे और इतने दिनों के अंदर हम इसकी बहाली कर देंगे। केवल इतना बता दे, फिर मेरे प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अनुदेशक के कुल पद 771 है और ITI प्राचार्य का पद है आपको 55। उसमें से पत्रांक 320 दिनांक 4/3/2020 द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग राजभाषा में विभाग द्वारा भेजा गया। अध्यक्ष महोदय, विभाग से कार्रवाई होगा तो आगे फिर नियुक्ति होगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार की अकेले कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कार्मिक को आपने भेज दिया तो कार्मिक से भेजवाना प्रदीप यादव या बंधु तिर्की या राजेंद्र बाबू या उधर के लोगों का काम नहीं है। ये काम तो सामूहिक दायित्व का है मंत्री महोदय, और आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं, पहली बार नहीं है, चीजों को आप समझते हैं। हाँ, नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप एक समय सीमा तो हमको दीजिए ना। हम ये नहीं करें कि आज ही कर दीजिए, आप एक समय सीमा हमको दीजिए। इतने दिनों के अंदर हम नियमावली को बना लेंगे और इतने दिनों के अंदर बहाली के लिए हम जो प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, ये केवल बता दें। अध्यक्ष महोदय, नियमावली बना करके तो कार्मिक विभाग ने अध्यक्ष महोदय हम तो भेज दिए हैं, पत्रांक 320 4/3/2020। अब विभाग कार्मिक विभाग के द्वारा बहाली होना अध्यक्ष महोदय को, विभाग मेरा विभाग को बहाली करना है नहीं अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे इस विषय पर अध्यक्ष महोदय, जितना जल्द हो सकेगा। तब तो और प्रश्न उठ जाता है अध्यक्ष महोदय, जब एक तरफ आप कह रहे कि हमने प्रक्रिया की बहाली की प्रक्रिया के लिए भेज दिया, दूसरे तरफ आप मेरे लिखित उत्तर में दे रहे हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया की नियमावली गठन के पश्चात, यानी यह उत्तर गलत की इनके बातों को मैं सही मानूं। तब तो आप मेरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जिम्मे इस प्रश्न को छोड़ रहा हूं कि आप बताएं, एक तरफ आप लिख रहे नियमावली गठन के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी, आप इस प्रश्न के उत्तर को पढ़े, दूसरे तरफ कह रहे कि नहीं हमने बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तो दोनों तो एक दूसरे का विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास क्यों? आप एक पढ़ा रहे ना, या तो आपकी नियुक्ति की नियमावली, अगर ये नियुक्ति नियमावली ही नहीं बनी है तो ये बता इतने दिनों के अंदर बनाएंगे, और बन गई है तो फिर इसके उत्तर में ये आने चाहिए। या तो आपके जो पदाधिकारी है आपको ठीक से उत्तर नहीं देते, ये चीजें सामने आती है। माननीय मंत्री जी, इसको समेटते हुए जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है, जो चिंता है, सरकार इस पर गंभीर है। नियमावली जो बहाली करना है, तो अध्यक्ष महोदय विभाग को बहाली नहीं करना, कार्य विभाग को बहाली करना है, तो नियमावली सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। और माननीय सदस्य मनीष जी का भी सवाल सेम है, उसमें हम लोग दिनांक पत्र के साथ ही अध्यक्ष महोदय सेम अल्प सूचित में भी है, दोनों क्वेश्चन सेम है अध्यक्ष महोदय। हम लोग कार्य विभाग को भेजे हैं, कार्य विभाग के द्वारा किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। सरकार इन चीजों को देखेगी, इन चीजों को बहालिया करेगी और जल्दी, हमें लगता है कि अगले बार प्रश्न लेके हम सबों को आना ना पड़े। इन चीजों को ठीक कीजिए, छात्रों के भविष्य के साथ सवाल है। इतना ही कहते हुए मैं फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि जल्दी बहाली की प्रक्रिया करे और उन चीजों को ठीक ठाक करे ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। धन्यवाद।